नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेएमएस विद्यालय परिवार द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतिदिन की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10 के तृतीय पाठ के विषय में होगा। तृतीय पाठ जिसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, तथा हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारे राष्ट्र का सम्मान, हमारे राष्ट्र के बारे में क्या है, गौरवशाली परंपरा है, इसके बारे में इस देश की विशेषताएं। आइए तृतीय चैप्टर हम शुरू करते हैं। इससे पहले तृतीय चैप्टर की अवधारणा को हम पढ़ लेते हैं कि क्या पाठ के अंदर क्या विषय वस्तु है, क्या कहना चाह रहा पाठ में। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीन अस्ति विद्यते। हमारे देश में राष्ट्र के बारे में सोचना, ये राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्र चिंतन की अवधारणा अति प्राचीन परंपरा है। वेदेष्वपि आराष्ट्रीय राज्यन्य, यजुर्वेद में भी कहा गया है कि आराष्ट्रीय राज्यन्य, यजुर्वेद में कहा गया है वयम राष्ट्रीय जागृयामः, ऋग्वेद में कहा गया है अहम राष्ट्रीय समगमनि वसुनामः इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्रशब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टमस्ति। अस्मदीयः राष्ट्रसम्बन्धिना अवधारणया अर्वाचीन पश्चिमाचागमे इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांतास्ति। अर्थात प्राचीन समय के ऋग्वेदों में भी, प्राचीन ग्रंथों में भी राष्ट्र के विषय में कुछ पंक्तियां हमें दिखाई देती है, जिसमें हम राष्ट्र के लोगों को जागृत करने के संबंध में, राष्ट्र की विशेषताएं बताने के संबंध में भी क्या कई लोकोक्तियां उन्होंने कही है। ये राष्ट्र संबंधी अवधारणाएं बहुत प्राचीन है। ऐसा नहीं कि अब वर्तमान समय भी हम सभी देश अपने अपने राष्ट्र के बारे में बताते हैं। प्राचीन समय से ही राष्ट्र की अवधारणा रही है, राष्ट्र की भावना मन में रही है। अस्माकम इदम राष्ट्र भारत वर्सेस एकम चीर पुरातन सनातन च राष्ट्रम वर्तते। हमारा जो देश है भारतवर्ष चीर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। प्राचीन समय से, बहुत पुराने समय से क्या है, ये एक सनातन अर्थात क्या है, सभी धर्मों के लोगों का ये एक राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्चिंतस एकस केवलम भौतिक भौगोलिक राजनीतिक च घटकमेवं राष्ट्रमिति नैव मन्यते। किंतु क्या है, किंतु ऋषि मुनि कवि और अनेक विद्वान लोग वो केवल इस भौतिक भौगोलिक भाग, केवल एक जो चारों तरफ एक सीमा से घिरा हुआ ये जो देश है और इसकी जो राजनीति है, केवल इससे संबंधित केवल देश घटके में राष्ट्रमिति नहीं मन्यते। केवल इससे ही देश नहीं माना है, अपितु किसे माना है देश, राष्ट्र मिति यदुमुच्यते, राष्ट्र उसे कहा गया है किसे, तद एकम चेतनम सांस्कृतिक घटकम मन्यते। अर्थात एक संस्कृति कहो, एक ऐसा देश हो जहाँ एक संस्कारों से युक्त प्राणी या लोग रहते हो और वो क्या है, एक संस्कृति को अपनाते हो और उसकी जो एक भौगोलिक सीमा होती है, जिस भौगोलिक सीमा में क्या है वो संस्कृति निवास करती है, उसे क्या माना है हमने, राष्ट्र माना है। वयमिदम राष्ट्रदेवम मन्यामहे, हम राष्ट्र को एक देवता के समान पूछते हैं। राष्ट्र देवम, राष्ट्र से ही क्या है, हम यहाँ के लोग हैं। एतद् वे भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित मृतपिंडो। एतद् वे, ऐसा नहीं है कि भारत अस्माकं, ये जो भारत है हमारा, दृष्टो न कश्चित मृतपिंडो, ये केवल एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, एक मिट्टी का भूभाग भूखंड नहीं है। विद्यते अपितु मातृभूमि, बिल्कुल क्या है, हम इस देश को क्या मानते हैं, मातृभूमि, हमारी माता मानते हैं। यथा किलो उक्तम अर्थवेद, अर्थात अथर्ववेद में भी कहा गया है कि माता भूमो पुत्रो हम पृथ्व्या, अर्थात माता क्या है, भूमि हमारी माता है, पुत्र है और मैं किसका, इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। ये क्या है, अथर्ववेद में भी ये उक्ति कही गई है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी माता घोर पिता, अर्थात पृथ्वी क्या है, हमारी माता है। घोलोक भूलोक, भूलोक मतलब अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, भूलोक अर्थात तीनों लोगों का समाहित, वो क्या है, हमारे पिता है और पृथ्वी हमारी क्या है, माता है। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमिश्च इत्येव विविधे रूपरेतास्ति वन्मनमोहिनी इयमस्माकं भारतमाता। अर्थात मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि, इन सभी नाम से संबोधित की जाने वाली, इन सभी की विशेषताएं वाली हमारी क्या है, ये जो भूखंड है, हम क्या है, इस भारत देश को भारत माता मानते हैं। राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्रीयता संबंधिनी, तब इस देश के संबंध में, देश की नागरिकता के संबंध में, राष्ट्रीयता के संबंध में, राष्ट्र गौरव संबंध में, इस राष्ट्र के गौरव के संबंध में, राष्ट्र भक्ति के संबंध में केचन श्लोक, कुछ श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, इस पाठ में संकलित किए गए।
आइए हम पाठ के श्लोकों के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। स्वराष्ट्र गौरवम। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तद आरम्भम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात भारत विष्णु पुराण से श्लोक लिया गया है और क्या बताया है इसमें कि उत्तरम यत् समुद्र से, अर्थात उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में जिसके क्या हो यत् समुद्र, उत्तर दिशा से लेकर के समुद्र तक, हिमाद्रश्यैव दक्षिण तक, और हिमालय से लेके दक्षिण में, हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक, और क्या है इस समुद्र से लेके उत्तर में क्या है हिमालय तक। वर्ष तद आरम्भ, वह वर्ष अर्थात वह देश जो प्रारंभ होता है, नाम भारती यत्र संतति, और उसे भारत कहते हैं, और यहाँ के निवासियों क्या बोलते हैं, भारतीय, इसमें निवास करने वालों को क्या बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं, और इस देश को क्या बोलते हैं, भारत कहते हैं। ये विष्णु पुराण से लिया गया है। हिमालयात् सम आरंभम यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचच्छते। अर्थात हिमालय समारंभ, हिमालय से आरंभ होकर के इंदु सरोवर, अर्थात हिंद महासागर जिसे हम बोलते हैं, इंदु सरोवर जिसे बोलते हैं, वहाँ तक तद देव निर्मितम देशम, और जो देवताओं द्वारा ये निर्मित है, ये क्या है हिंदुस्तान, अर्थात ये हिंदुओं का देश कहलाता है हिंदुस्तानम। गायन्ति देव किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्वा स्पंद मार्गे भूते भवंती भूय पुरुषा सुरपात। अर्थात गायन्ति देव किल गीत गाने, देवता भी क्या है इस देश की गाथा गाते हैं, गीतों के माध्यम से क्या कहें हैं, देवता भी इस देश के बारे में क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, इस भारत भूमि भाग का क्या है, देवता भी लोग बड़ाई करते हैं। स्वर्गा अपवर्गा स्पंद मार्गे भूते भवंती भूयि पुरुषा सुरत्वा, और क्या है स्वर्ग के समान ये जो भारत भूमि मानी गई है, भूयम पुरुषा सुरता, और इस स्वर्ग के समान धरती पर रहने वाले पुरुष भी कौन है, यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति भी क्या है, सुर अर्थात देवता के समान ही माने गए। ये विष्णु पुराण में कहा गया है। संप्राप्ते भारते जन्म सत्कर्मेषु प्रांग मुख्य पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांड आश्रित। अर्थात संप्राप्य भारत जन्मे, जिसने भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है, सत्कर्मेषु प्रांगमुख है, और उसने भारत भूमि में जन्म लेते हुए क्या है सत्कर्मों से क्या करा है, अपने आप को प्रांगमुख है, विपरीत रखा है, सत्कर्म नहीं करे उसने, और अन्य विलासता में वो लिपटा रहता है। पीयूष कलश बताओ, उसने क्या करा, पीयूष अर्थात अमृत के कलश को क्या है हित्वा छोड़ करके किसको पकड़ लिया है, विष के घड़े को पकड़ लिया। अरे जो इतनी अच्छी भूमि, इतनी भारत भूमि, इतनी देवताओं की भूमि में जन्म लेके भी जिसने क्या है सत्कर्म नहीं करे, उसने क्या करा है, यहाँ पर इतनी अच्छी भूमि में जन्म लेते हुए उसका क्या है जीवन निरर्थक है, उसका जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। उसने जिस प्रकार से अमृत के घड़े को छोड़कर विष का घड़ा का पान कर लिया है। एतद् देशम प्रसूतस्य सकात् सात अग्रजन्मन स्वस्वचरित्रम शिक्षरेन पृथिव्याम सर्व मानवा। कितनी सुंदर बात कही मनुस्मृति में कि एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश में जो पैदा हुए, इस देश में जो जन्म लिए, सका सात अग्रजन्म, और वह जो शिक्षित लोग हैं इस देश में जन्म लेकर के संस्कारवान होने वाले, स्व चरित्र, अपने अपने चरित्र के अनुसार, अपने अपने क्वालिटी के अनुसार, अपने अपनी शिक्षा के अनुसार क्या करते हैं, शिक्षण पृथ्वी सर्व, अपने शिक्षा के अनुसार पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सभी मानवों को क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे या शिक्षित करते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अपि गरिष्यति। अज्ञात लिखा हुआ है, इस अज्ञात की जगह आप क्या कर लेंगे, अभी आप इसमें करेक्शन कर लीजिएंगे कि क्या है, अज्ञात की जगह क्या आएगा, वाल्मीकि रामायण। ये रामायण में कहा गया है। अब क्या है, श्री राम भगवान लक्ष्मण जी को क्या कहते हैं, जब लंका को जीतने मतलब कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, कि हे लक्ष्मण मुझे ये स्वर्ण की लंका क्या है प्रिय नहीं लग रही, मुझे रोचित नहीं लग रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अपि गरिष्यति, अर्थात क्या है, जननी अर्थात मेरी माँ और मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर, क्या माना गया है कि अपनी माँ, अपनी स्वयं की जननी और वहाँ की अपनी जन्मभूमि, ये क्या है स्वर्ग से भी बढ़कर, इस स्वर्ग में भी इसका सुख नहीं मिलता, अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर मानी गई है। ऐसा भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणी यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकटम, अर्थात राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणी, अर्थात राष्ट्र दृष्टि नमस्याम, अर्थात जो राष्ट्र के प्रति क्या रखता हो, दृष्टि रखता हो, राष्ट्र के प्रति अच्छे कर्म करता हो, राष्ट्र के बारे में सोचता हो, राष्ट्र मंगलकारी, राष्ट्र के मंगल के बारे में सोचता हो। ये या वीना न पश्यन्ति राष्ट्र से निकटम, अगर वो ये नहीं सोचता है तो वो राष्ट्र के निकट भी नहीं है, अर्थात राष्ट्र के निकट, देश के निकट, देश के लिए भलाई सोचने वाला कौन होगा, जो उसके मंगल कार्य के बारे में सोचेगा, हमारे देश की चीज़ों को समझेगा, वही हमारे देश के निकट होगा। समान संस्कृति मिता
यावती पितृपुण्य भू तावती भूम आवर्त्य राष्ट्रमेकम निगद्यते। अर्थात समान संस्कृति मदाम यावती पितृपुण्य भू, अर्थात एक समान संस्कृति वाले, जहाँ तक एक ही समान एक जैसी संस्कृति वाले लोग रहते हैं, यावती पितृपुण्य भू, और क्या है, तावती भूम आवर्त्यम, उस भूखंड को, उस भूमि को, उस आवत भूमि को क्या है, राष्ट्र में कम दे दो, उस भूमि को क्या है, एक ही राष्ट्र के नाम से, एक ही राष्ट्र संबोधित किया जाता है। अर्थात एक ही ऐसे लोग, ऐसे प्राणी जहाँ के, इस भूखंड के प्राणी जहाँ पर क्या करते हैं, एक समान एक जैसी संस्कृति को मानते हैं, एक समान संस्कृति को जानते हैं, वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, एक देश वाले कहलाते हैं। पितृभुत्वम पुण्यभुत्वम द्वयोमस्यन्न विद्यते तस्य सत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किला हरति। अर्थात पितृभुत्वम पुण्यभुत्वम द्वयस्य न विद्यते, अर्थात किसी व्यक्ति के पास नहीं तो क्या है, कोई भूमि उसकी ना है तो क्या हो, पितृभूमि, अर्थात उसके पूर्वजों की भूमि नहीं हो, पुण्य, और उसके ना उसकी पुण्य भूमि होने, उसने कभी पुण्य कर्म की, द्वयस्य न विद्यते, ऐसे दोनों कार्य जिस व्यक्ति की भूमि से संबंधित नहीं हो, तस्य स्वत्वम राष्ट्र भवितुम न कहलाता, अथवा वह अपने उस देश का निवासी नहीं हो सकता, उस देश के प्रति मंगल कार्य नहीं सोचता। अर्थात जिसकी पुण्य भूमि होगी, पितृभूमि होगी, वही क्या है, देश के हित के बारे में सोच सकता है, देश की वैभवता के बारे में सोच सकता है। राष्ट्रस्यो उत्थान पतने राष्ट्रावलंबम ही बहुत सर्वदा तस्मात् क्षणम्यास्तु राष्ट्रता। अर्थात राष्ट्र के उत्थान और उसके पतन के बारे में सोचने वाला, राष्ट्र अवलंबते, राष्ट्र के हित में सोचने वाला, बहुत सर्वदा तस्मात् क्षणम्यस्तु राष्ट्रता, अर्थात कहा वही इस देश का राष्ट्रीय क्या है, नागरिक, वही इस देश का निवासी कहलाता है। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तियो शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च, दो प्रकार के, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, दो विद्या प्रतिपत्ति, इन दोनों प्रकार की विद्या मानी गई। शस्त्रेण रक्षितो, शस्त्र से, हथियारों से, या फिर हम क्या कहें, बल से हम क्या कर सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं। और राष्ट्रीय शास्त्र, और राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र का बढ़ाई कब की जा सकती है, राष्ट्र को आगे कब ले जा सकता है, शास्त्र चर्चा, और शास्त्रों पर चर्चा करके, विद्वान बन के, अर्थात ज्ञान प्राप्त करके, यह शास्त्र की ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है, किसने कहा है, चाणक्य ने कहा है। इस प्रकार से ये तृतीय चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके प्रश्नोत्तर, इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं। इसके साथ ही आपको प्रश्नोत्तर की पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दी जाएगी, जिसके क्वेश्चन आंसर आपको क्या है, नोटबुक में उतारने हैं। प्रश्न उत्तर से संबंधित, शब्दार्थ से संबंधित, पाठ से संबंधित किसी भी श्लोक वगैरह की कोई भी समस्या आने पर मुझसे मैसेज करके, कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।